नमस्कार, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम शिक्षा व मनोविज्ञान में शिक्षा का आधुनिक अर्थ पढ़ चुके हैं और मनोविज्ञान के जन्म के विषय में पढ़ चुके हैं। मनोविज्ञान के अर्थ में कैसे परिवर्तन होते रहे उसके विषय में भी पढ़ चुके हैं और आज हम मनोविज्ञान की परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे। आइए एक बार कुछ परिभाषाओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली परिभाषा है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मनुष्य के प्रत्यक्ष व्यवहार से है। हम, आप या दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं, मनोविज्ञान उनका अध्ययन कर रहा है। हम पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये आखिरी जो थ्योरी आई थी, यही थ्योरी आई थी। तो वही बात गैरिसन व अन्य कह रहे हैं। दूसरा जो है क्या है? दूसरा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। भाई व्यवहार का विज्ञान है, ऊपर वाली डेफिनेशन से तो पता चल गया, लेकिन व्यवहार के साथ साथ अनुभवों का भी विज्ञान है। भाई जब तक मनुष्य अनुभव नहीं करेगा तब तक वो कार्य कैसे करेगा? ठीक है, जब व्यक्ति को अनुभव होता है तभी वह कार्य करने के लिए प्रेरित होता है ना। तो यह अनुभव का भी अध्ययन करता है। किसी ने कुछ हमें कह दिया तो हमें क्रोध आ गया, ठीक है, या किसी ने कुछ ऐसा अच्छी बात कह दी तो हमें खुशी मिल गई। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। तीसरी परिभाषा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ऊपर की परिभाषा से व्यवहार के विषय में तो पता चल गया, लेकिन भाई दो व्यक्तियों के बीच संबंध कैसे बनते हैं इसके विषय में भी मनोविज्ञान अध्ययन करता है। संबंध में बिगाड़ कैसे उत्पन्न हो रहा है इसके विषय में भी जो है मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है भाई, ऊपर वाली परिभाषा में हमने पढ़ा ना, अनुभवों का अध्ययन है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई संबंध बनता है तो उनको कुछ अनुभव होता है तभी तो वो लोग संबंध बनाते हैं। बिना अनुभव के थोड़ी ना संबंध बन जाते हैं। हमें जो है कोई व्यक्ति अच्छा लग गया तो अच्छा लगना एक अनुभव है ना, तो तभी तो हम उससे दोस्ती कर पाएंगे। तो वह क्यों अच्छा लगा, ठीक है, उसकी क्या बात अच्छी लग गई, ये सब क्या है? मनोविज्ञान के विषय हैं, है ना। और किसी ने कुछ खराब कह दिया तो वो चीज़ बुरा लग गया, दोनों में टकरार हो गई, ठीक है, तो आखिर क्या फील हो गया दोनों को जिससे टकरार उत्पन्न हो गई, ठीक है, दोनों में बहस हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों के संबंध टूट गए, क्यों टूट गए, उसकी गहराई तक जो है मनोविज्ञान चला जाता है। तो मनोविज्ञान वही है। ठीक, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो क्रो ने ये डेफिनेशन कही है, ये भी आप लिख लीजिए। चौथी डेफिनेशन है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। अब क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। भाई मनुष्य के चारों ओर, हमारे चारों ओर जैसा वातावरण होगा हम उसी हिसाब से अपनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। अगर वातावरण में कोई बदबू है, ठीक है, तो हम अपनी नाक बंद करेंगे, ठीक है, या वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करेंगे, है ना। या आसपास कुछ गाली गलौज करने वाले लोग हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, या हमें कोई गाली दे रहा है तब हमें बुरा लगता है। तो ये हमारे आसपास का वातावरण ही तो है जो हमें प्रभावित कर रहा है ना। तो हमें गुस्सा आएगा तो हमारी प्रतिक्रिया होगी, हम उसे मारेंगे या हम भी गाली देने लगेंगे, है ना। तो ये जो होती प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? वातावरण के कारण हो रही हैं, है ना। मनुष्य यानी जो भी क्रिया कर रहा है वो वातावरण से प्रभावित होकर भी कर रहा है। तो वही बात है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हर चीज़ की गहराई में जाकर मनोविज्ञान विचार करता है और उसके दिक्कत को सामने लाकर रख देता है।
जब दिक्कत सामने आ जाती है, व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हाँ इस कारण से ये बात हुई, तो उस चीज़ को मनुष्य सुधारने का भी प्रयास करता है। ठीक, तो ये कुछ परिभाषाएं थी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिख कर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस मैंने नहीं लिखवाई हैं, जिससे याद करने में आप लोगों को आसानी हो। और 4-5 डेफिनेशन अगर आप एग्ज़ाम में लिख लेते हैं तो एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो हम लगभग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। शिक्षा व मनोविज्ञान में शिक्षा का आधुनिक अर्थ हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मनोविज्ञान का जन्म पढ़ा, मनोविज्ञान के अर्थ में कैसे परिवर्तन हुए इसके विषय में पढ़ा, और इसकी परिभाषा के विषय में भी हमने पढ़ लिया। तो आशा है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी और वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई आपका सुझाव है तो नीचे कमेंट में हमें सुझाव भी दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।